अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो जी आप सबको पता है कि हमने MTS 644 के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज का हमारा है टॉपिक नंबर 66, 65 तक हमारे लास्ट वीडियो में कवर हो गए थे। तो टॉपिक नंबर 66 में है आपने मेजरेबल फंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स वो उन्होंने दी हैं और इनका प्रूफ भी हैंडआउट्स में नहीं है, जस्ट उन्होंने बस एग्जांपल्स आपको दी हैं कि आपको समझ आ जाए कि मेजरेबल फंक्शन होता है क्या है। अब यहाँ पे ये मेजरेबल फंक्शन है, उन्होंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया रियल फंक्शन एंड एम्प्टी सेट। अब ये रियल फंक्शन कब होगा? जब बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा होगा। जब बीटा इज़ लेस देन अल्फ़ा होगा तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। और आर और फाई दोनों क्या हैं? मेजरेबल हैं। ये आप खुद से भी कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं। ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके MCQs में 100% आएगी। ठीक है, 100% ये आपके पेपर में आएगी। और ये आपसे पूछेंगे कैसे, आपको ये वाला फंक्शन वो देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसका आंसर 1 कब आएगा? जब x बिलोंग करेगा a से। ठीक है, जब x बिलोंग्स टू a होता है तब आंसर 1 आता है। जब x डज़ नॉट बिलोंग टू a होता है तब आपका आंसर 0 आता है। या वो ये आपको देंगे, ये दोनों दे देंगे, इनमें इनको ये आपके ऑप्शंस में होंगे। और अगर ये देंगे तो आपके ये आपके ऑप्शंस में होंगे। ये भी आप मुझसे शर्त से लगा लें कि ये आपके MCQs में आएगा। 100% है इसका। x बिलोंग्स टू a तो 1 है, x डज़ नॉट बिलोंग टू a तो 0 है। और फंक्शन आपका ये है। और ये वाला जो है इतना, ये आपके जो नेक्स्ट थ्योरम्स आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया था कि 70 से ऊपर जो आपके कुछ थ्योरम्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से आपका एक लॉन्ग एक शॉर्ट पक्का लगेगा। तो उनमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, तो इसको आपने अच्छे से देखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है आर्बिटाइम, जिसमें मैंने बताया था ये 3 होते हैं। वो कौन सा होता है? बोरल सिग्मा अलजेब्रा। बोरल सिग्मा अलजेब्रा भी क्या होता है? मेजरेबल फंक्शन ही होता है। ठीक है, तो ये आपका MCQs ये भी पक्का आएगा। तो आपने ये आर बीटा एम, तो ये क्या है? बोरल सिग्मा अलजेब्रा है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक नंबर 67। टॉपिक नंबर 67 में क्या है? एफ इज़ मेजरेबल फंक्शन। एफ कब मेजरेबल होता है? देखें, एफ़ कब मेजर होता है? जब एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ए, एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन ए, एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू ए। ठीक है, ये इन तीनों कंडीशंस में एफ़ मेजरेबल होता है। अब ये इनमें से कोई भी कंडीशन वो को MCQs में देंगे और पूछ सकते हैं कि ये मेजरेबल है। मतलब ये आपको वो MCQs में देंगे और पूछेंगे कि ये मेजरेबल है या नहीं है। तो आपने क्या बताना है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तब भी वो मेजरेबल है। एफ ऑफ एक्स लेस देन ए है तब भी वो मेजरेबल है। एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है तब भी वो मेजरेबल है। और एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए है तब भी वो मेजरेबल है। और ये वाली कंडीशन आपको उन्होंने दी हुई होगी। जब वो आपको ये वाला बताएंगे ना तो साथ में ये भी लिख दें आर यूनिट प्लस माइनस इन्फिनिटी। जब आपका ये वाला फंक्शन हो तो वह यहाँ पे एफ़ कब मेजरेबल होता है? देखें, ये आपका फंक्शन है। एफ़ कब मेजरेबल होता है? जब एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन ए हो, या लेस देन इक्वल टू ए हो, या इक्वल टू ए हो। इन 4 कंडीशंस में आपके पास ये जो एफ़ होता है ये मेजरेबल होता है। ये टॉपिक नंबर 67 एंड 71 ये यहाँ तक है आपके। और यहाँ पे इनके दरमियान में आपके 2 टॉपिक्स आ रहे हैं 72, 73, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़े से लेंथी हैं तो मैंने सोचा ये आपको लास्ट वीडियो में करवा दूँगी। अभी ये जो इजी हैं, थोड़ा सा मुश्किल भी था ये, तो ये मैंने सोचा जो इजी हैं पहले मैं आपको ये करवा दूँ ताकि आपको हौसला रहे कि सिलेबस ईजी है। तो ये मैंने यहाँ पे स्किप करवाए हैं, इसकी वीडियो आपको आज ही मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं 72। टॉपिक नंबर 72, 73 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थोड़ा सा लेंथी है पर वो हम अच्छे से करेंगे। अब देखें 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने बताया कि ये जो आपके मॉड्यूल्स हैं ना 70 से ऊपर वाले और 80 से बिलो, 70 से अबव 80 से बिलो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने अच्छे से करके ड्रॉने हैं। आपका एक लॉन्ग एक शॉर्ट ये इन्हीं में से आएगा। ठीक है, ये आपके ने एज MCQs प्रिपेयर करना है। एफ ऑफ एक्स क्या हो? एक फंक्शन है। ठीक है, अब प्लस एफ ऑफ एक्स कब होगा? जब एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 होगा। माइनस एफ ऑफ एक्स कब होगा? जब एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन 0 होगा। ये मॉड्यूल है इसका आपने बताना है। ये आपके MCQs में आएगा। कैसे आएगा ये आपको बोलेंगे और वो बताएंगे कि जब प्लस एफ ऑफ एक्स हो तब ये क्या कंडीशन होती है? एफ ऑफ एक्स क्या होता है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है। और जब माइनस एफ ऑफ एक्स होता है तब क्या होता है? एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 होता है। तो इसको आपने अच्छे से देखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास एफ प्लस एफ माइनस। ये क्या होती हैं? एफ ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है। वो आपको बोलेंगे कि एफ प्लस का फार्मूला लिखें और एफ माइनस का लिखें। तो आप क्या लिखेंगे? एफ प्लस को गौर से देखें। एफ प्लस में एफ ऑफ एक्स कब आएगा और 0 कब आएगा?
एफ ऑफ एक्स तब आएगा जब एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, और 0 कब आएगा जब एफ ऑफ एक्स इज़ लेस दैन 0 होगा। ये वाली कंडीशन हर जगह सेम है, ठीक है, इन तीनों में ये कंडीशन सेम है। फर्स्ट कंडीशन है आपकी कि एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, सेकंड कंडीशन है आपकी एफ ऑफ एक्स इज़ लेस दैन 0। यहाँ पर भी फर्स्ट कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इज़ लेस दैन 0, और यहाँ पर भी ये सेम। चेंज कहाँ पे है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के केस में यहाँ पर जब ग्रेटर देन इक्वल होगा तब यहाँ पे प्लस एफ ऑफ एक्स आएगा, जब लेस देन 0 होगा तब क्या आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स इस केस में, ठीक है। अब एफ प्लस है, एफ प्लस के केस में ये ग्रेटर देन 0 कब आएगा जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा, और लेस देन 0 कब होगा 0। देखें एफ प्लस कहाँ से स्टार्ट होगा, मुझे बताएं। पॉजिटिव फंक्शंस कहाँ से, पॉजिटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 टू अप टू सो ऑन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। अब इसमें सबसे लेस नंबर क्या है, 0, तो ठीक है एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 कब होगा जब 0 होगा, और एफ ऑफ एक्स इसका आंसर कब आएगा जब वो ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो ये आपने कंडीशन याद रखनी है पॉजिटिव में। एफ नेगेटिव देखें, इसमें जो आपके पास सबसे बड़ा नंबर होगा वो 0 होगा, बाकी फिर -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो इसमें एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कब होगा जब वो 0 होगा, और एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 कब होगा जब माइनस एफ ऑफ एक्स होगा। इसको अच्छे से देखें, एफ प्लस में जब ग्रेटर देन 0 होगा तब एफ ऑफ एक्स आएगा, और एफ नेगेटिव में जब एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 होगा तब माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज है। और यहाँ पर 0 कब आएगा जब एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन 0 होगा तब 0, और यहाँ पे 0 कब आएगा जब एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप रट्टा लगा सकते हैं कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सबसे एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 कब होगा जब 0 होगा, और बाकी जितने भी वैल्यूज़ इससे ग्रेटर के लिए एफ ऑफ एक्स आएगा। माइनस के लिए ये आपका मैक्सिमम नंबर जो होता है सबसे बड़ा नंबर 0 होगा एफ ऑफ नेगेटिव में। तो ये देखिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा जब यहाँ 0 आएगा, एफ ऑफ एक्स नेगेटिव लेस देन 0 कब होगा जब माइनस एफ ऑफ एक्स होगा। होप सो कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी, वरना आप इसको अच्छे से रट्टा लगा लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ प्लस क्या होता है, एफ माइनस क्या होता है, इसमें आप ये कंडीशंस होती हैं और ये आपके आंसर होते हैं कि ये आप में ग्रेटर देन 0 है एफ ऑफ एक्स, लेस देन 0 है माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे दोनों में यहाँ 0 आएगा। और ये तो इजी है कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स, और ये लेस देन 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस पे। इसका भी जस्ट आपने कॉन्सेप्ट लेना है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होते हैं, 1 कब आता है जब x बिलोंग टू a करता है, और जब x डज नॉट बिलोंग टू a होता है तब क्या आएगा 0। MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये MCQs में भी आएंगे। और ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना जो मैंने अभी आपको दिए हैं, ये और ये वाला एग्जाम्पल 2 वाला ये कॉन्सेप्ट, ये आपके नेक्स्ट थ्योरम्स में यूज़ भी हो रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखें, जब x बिलोंग करेगा a से तब आंसर 1 आएगा, जब x डज नॉट बिलोंग करेगा 0 a से तब 0 आएगा, ठीक है। अब देखें x इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू 1। जब ये बिलोंग करता है a से तब आंसर क्या आता है 1, जब नहीं बिलोंग करता तब क्या आता है 0। तो ये आपके MCQs में आएगा। चलिए जी, अब आ जाते हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स पे फॉर सब्जेक्टिव के लिए 100% है कि ये आपके पेपर में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ये वाले, इनको अच्छे से करना है। जो आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 70 से ऑनवर्ड, ठीक है। 70 से ऑनवर्ड आई थिंक 87 86 तक आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उनको आपने स्किप नहीं करना। उनमें से मैं जो आपको करवाऊँगी वो आपने अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए जी, 75 है हमारे पास, प्रूफ करना है हमने। इफ़ ए सबसेट है बी का, देन एक्स ऑफ ए इज सबसेट ऑफ एक्स ऑफ बी। इसको आप एक बार फर्स्ट वाले के गौर से समझ लें तो आपके लिए ये नेक्स्ट इजी हो जाएंगे, हलवा हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन को आप गौर से देखें। अब इसमें केस 1 है हमारे पास, देखें क्वेश्चन में है कि ए सबसेट है बी का, और इसको देख के हमने प्रूफ करना है कि एक्स ए भी सबसेट है एक्स बी का, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे एक लिया सेट एक्स, और ये लिया सेट ए, और ये लिया सेट बी, ठीक है। अब इसमें देखें हमने x को लेना है। सबसे पहले हमने लेना है कि x बिलोंग करता है a से। देखें x ये है और ये है a। अब x a के अंदर x आ रहा है, देखें ये सारा a है और a में ही x आ रहा है, तो इसका मतलब x किस में है, a से बिलोंग करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा x बिलोंग्स टू a। अब देखें जब x a से बिलोंग करता है तो x b से भी बिलोंग करता है क्योंकि ये देखें ये भी इसी के अंदर आ रहा है x, तो x a से भी बिलोंग करता है, x b से भी बिलोंग करता है। हमने पढ़ा था जब x a से बिलोंग करे तब क्या आंसर आता है 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि x ऑफ a हमारे पास क्या है 1।
अब एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है तो एक्स ऑफ बी भी क्या होगा 1। जब बिलोंग करता है तब आंसर 1 आता है, जब बिलोंग नहीं करता तब आंसर 0 आता है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ इनको देख के आप लिख सकते हैं कि एक्स ए सबसेट है एक्स बी का, एक्स ए सबसेट है एक्स बी का, मतलब कि ए जो है वो बी में इंक्लूड है। तो यहाँ से प्रूफ हुआ। सेकंड कंडीशन, एक्स आपने पहले आपने लिया कि एक्स ए से भी बिलोंग करता है एक्स बी से भी बिलोंग करता है। अब हम लोग लिखते हैं कि अगर एक्स बी से बिलोंग करता है और एक्स ए से बिलोंग नहीं करता, तो यह मैंने एक सेट बनाया। इसके अकॉर्डिंग पहले मैंने ए लिखा, अब हमने क्या करना है, एक्स को बी में इंक्लूड करवाना है, ए में नहीं करवाना। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ ए, यहाँ एक्स, यहाँ बी। अब देखें क्या एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स बी में तो है, देखें ये सारा है एक्स, ठीक है। अब देखें एक्स में ए है, ए तो ये वाला है, एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा, एक्स बी में बिलोंग कर रहा है। अगर आपको इनकी नहीं समझ आ रही तो बस आप ये वाला देखें कि फर्स्ट केस आपने लेना है, एक्स बिलोंग करता है ए से, एक्स बिलोंग करता है बी से, और जब बिलोंग करता होता है तब हम लोग लिखते हैं कि वो 1 है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर में पढ़ा कि एक्स ऑफ ए, जब एक्स बिलोंग करता है ए से तब आंसर 1 आता है। अब यहाँ पे एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी भी 1 आएगा और ये दोनों एक दूसरे का सबसेट प्रूफ हो जाएगा। ये क्योंकि आपने पेपर में भी ड्रा नहीं करनी होती, तो आप इसको अगर नहीं भी समझ आ रही है तो ना करें, बस आपने ये याद रखना है। सेकेंड हमने केस लिया कि एक्स बी से बिलोंग करता है एक्स ए से बिलोंग नहीं करता, देखें तो फिर आपके पास एक्स बी 1 आएगा क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे ये बिलोंग नहीं कर रहा तो ये क्या आएगा 0। तो यहाँ पे क्या है एक्स, यहाँ पर भी एक्स ए इज़ ये सबसेट है एक्स बी का। अब आपने केस 3 लेना है। केस 3 में आपने लेना है कि एक्स ना बिलोंग करता है ए से और ना बी बिलोंग करता है बी से। तब देखें एक्स ए भी 0 एक्स बी भी 0, तो क्या है एक्स ए सबसेट है एक्स बी का। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं एक दफ़ा पिक्चर से भी समझा देते हैं, जिनको यहाँ से समझ आ गई ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रही वो इनको देखें। अब यहाँ पे देखें एक्स को हमने सबसे बाहर लिखा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ना हमने बताना है कि एक्स ए में है ना एक्स बी में है, तो ठीक है। यहाँ पे देखें ये ए है ये बी है, अब ये ए ये वाला है, ए एक्स में आ रहा है, मुझे बताएं एक्स तो ये वाला, ए तो सिर्फ इतना सा है, तो ये ना एक्स ए से बिलोंग कर रहा है ना बी से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स ए भी 0 एक्स बी भी 0। लास्ट में आपने इन तीनों केसेस में ये लिख देना है, ठीक है। 3 केसेस आपने लेने हैं। तो फर्स्ट केस एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है, फिर आपने ये लिख देना है। ये लिखने के बाद केस 2 में आपने लिखना है कि एक्स बी से बिलोंग कर रहा है एक्स ए से बिलोंग नहीं कर रहा, यहाँ पे 0 आएगा यहाँ पे 1 आएगा, और ये वाली कंडीशन फिर यहाँ लिख देनी है। केस 3 में क्या करना है, एक्स ए से बिलोंग नहीं कर रहा एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा, जब दोनों में बिलोंग नहीं करता तो आपके पास दोनों में ये 0 आएगा, तो ये इसका सबसेट। अब ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी समझ ले कि ये आपके पेपर में आ चुका है और आपने इसको ऐसे करके जाना है कि आपने 5 मार्क्स लेने हैं यहाँ से, ठीक है, 5 या 3। शो डैट एक्स ए इंटरसेक्शन है बी का, एक्स ए डॉट एक्स बी, बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहला आपने केस क्या लेना है कि एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एक्स ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है। ए इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन में हम लोग लिखते हैं जो इन दोनों में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्स ए में भी है एक्स बी में भी है, इन दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स ए की क्या वैल्यू आएगी 1, एक्स बी की क्या वैल्यू आएगी, इसकी भी 1। अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को निकाले, इसका आंसर भी 1 है इसका आंसर भी 1 है, 1.1 क्या होगा 1। यहाँ पे देखें ये राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के, इसका आंसर भी 1 इसका आंसर भी 1। जब एक्स बिलोंग करेगा इससे, तो आपको पता है इंटरसेक्शन में हम वो वैल्यू लिखते हैं जो ए दोनों में होती है, मतलब कि एक्स ए में भी होगा एक्स बी में भी होगा। तो जब इन दोनों में होगा तो एक्स ए 1 आएगा एक्स बी भी क्या आएगा 1 आएगा। और देखिए ये इसमें है एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग कर रहा है तो हम लोगों ने 1 लिखना है, बिलोंग नहीं कर रहा होता तो हम लोग 0 लिखते हैं। तो ये देखें इन दोनों के आंसर सेम है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आपने केस 2 लेना है कि ना ही एक्स ए से बिलोंग कर रहा है एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, या एक्स बी से बिलोंग कर रहा है एक्स ए से बिलोंग नहीं कर रहा, या ये अब हमने देखे फर्स्ट में हमने ये लिया था एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से, और सेकंड हम लोग ले रहे हैं कि एक्स बिलोंग नहीं करता ए इंटरसेक्शन बी से। अब इसमें हमारे पास 3 केस हैं। देखें ये फर्स्ट केस होगा कि एक्स ए से बिलोंग करेगा एक्स बी से बिलोंग नहीं करेगा, सेकंड होगा कि एक्स बी से बिलोंग करेगा एक्स ए से बिलोंग नहीं करेगा, थर्ड होगा कि ना एक्स ए में होगा ना एक्स बी में होगा। तो जब ऐसा होता है तब हम लोगों ने क्या कैसे लिखना होता है, एक्स बिलोंग करता है ए से तो एक्स ए की क्या वैल्यू आएगी 1, एक्स बिलोंग नहीं करता बी से तो इसकी क्या वैल्यू आएगी 0, एक्स बिलोंग करता है बी से तो क्या वैल्यू आएगी 1, एक्स बिलोंग नहीं करता ए से तो एक्स ए की क्या वैल्यू आएगी 0।
थर्ड केस था कि एक्स ना ए से बिलोंग करता है ना बी से बिलोंग करता है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब हमने इनको देखना है। अब इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ये सेकंड पार्ट में है कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे एक्स ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा 0, क्योंकि ये नहीं बिलोंग कर रहा तो क्या आंसर आएगा 0। अब हमने राइट हैंड साइड के आंसर निकालने हैं। राइट हैंड साइड हमने ये वाले ली हैं, तो यहाँ पे 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसका भी आंसर 0, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तब सेकंड केस में यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इन दोनों को भी करेंगे तो ये वाला भी 0। मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी भी 0 है और एक्स ए एक्स बी भी इन केसेस में, इन तीनों केसेस में क्या है 0 है। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, ये देखें जब x बिलोंग नहीं करता ए इंटरसेक्शन बी से तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 0, तो एक्स ए एक्स बी भी क्या होगा 0, क्योंकि देखें 0 इन तीनों में 0 0 आ रहा है। 0 को किसी भी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 0 ही आएगा ये इस कंडीशन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अगेन करवाती हूँ आपको। फर्स्ट आपने लेना है कि x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से। केस 2 आपने लेना है कि x बिलोंग नहीं करता ए इंटरसेक्शन बी से। जब x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से तो इसका मतलब है x ए में भी है x बी में भी है, तो x ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है तो x ए इंटरसेक्शन बी 1 होगा, क्योंकि जब बिलोंग करता है हम लोग 1 लिखते हैं। x ए में भी है x बी में भी है तो x ए x बी दोनों 1 आ जाएंगे। अब ये दोनों आपका एक्स ए एक्स बी के आंसर को मल्टीप्लाई करें 1 1 0 1, तो ये दोनों आपके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। अब केस 2 है कि एक्स बिलोंग नहीं करता ए इंटरसेक्शन बी से। यहाँ से आपके 3 पार्ट बन सकते हैं कि एक्स या तो ए में नहीं है बी में है, या बी में नहीं है ए में है, या फिर दोनों में नहीं है। तो यहाँ पे देखें एक का 1 आंसर आएगा, एक का 0 आएगा, यहाँ पे इसका 1 इसका 0, यहाँ पे दोनों का 0। तो इन तीनों केसेस में आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 0 आएगा। और जब एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करता तो यहाँ पर भी आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है और इस केस में भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये आपके हो गया लेक्चर नंबर 76 तक। नेक्स्ट में 77 तो था इसका ना उसके थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि वो पेपर में आ सके, बहुत ज़्यादा लेंथी थी और ना उसका प्रूफ ऐसा था कि जो पेपर में आ सके। तो नेक्स्ट में हम 78 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा, इससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफिज़।